आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक बार सोचिए, जब चुनाव आते हैं तो नेता आपके घर आते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं और वादा करते हैं कि आपके सारे काम कराएंगे, सड़क बनाएंगे, राशन कार्ड बनाएंगे, न जाने क्या क्या चांद तारे ले आएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे। पैर पकड़ लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं, बस वोट दे दीजिए, चुनाव जिता दीजिए, विधायक बना दीजिए, और विधायक बना तो मंत्री बनूंगा, और मंत्री बन जाऊंगा तो देखिएगा आपके इलाके का कायाकल्प कर दूंगा, आपकी गरीबी खत्म कर दूंगा, न जाने क्या कर दूंगा। आप भी उनकी इन बातों में आकर उनको वोट देकर चुनाव जिता देते हैं। फिर नेताजी पहले विधायक या सांसद बनते हैं, फिर मंत्री बन जाते हैं आपका वोट लेकर के। नतीजे देखते हैं आप चैनल पर, खुश होते हैं कि अरे फलाने आए थे, पैर छू के गए थे, हाथ जोड़ के गए थे, बोले थे कि सारा काम करा देंगे। आप खुश होते हैं कि अरे ये तो मंत्री बन गए, टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह देखा कि आप तो चकाचक सारा काम राइट हो जाएगा। फिर आप जाते हैं मंत्री जी के पास, लिखकर अपनी एप्लीकेशन कागज में कि भाई साहब सड़क बनवा दीजिए, बिजली का खंभा लगवा दें, या बिटिया की शादी है तो कुछ आर्थिक मदद ही कर दें। आपके मन में तो होता है कि मंत्री जी तो फट से काम करवा देंगे, चुनाव में तो हाथ जोड़ रहे थे, वादा करके भी गए थे। लेकिन मंत्री जी आपकी अर्जी वाला कागज देखकर आपको भिखारी कह दें कि भिखारी की आर्मी, तो आपको कैसे लगेगा? जी हां, बिल्कुल ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश की जनता के साथ। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने शनिवार को जनता के मांग पत्रों को ही भीख करार दे दिया है। उन्होंने कहा, अब तो लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। नेता आते हैं, एक टोकरी तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। यह अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाएं। मैं दावे से कहता हूं, आप सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। प्रहलाद पटेल साहब ने कहा कि यह भिखारी की फौज इकट्ठी करना, यह समाज को मजबूत करना नहीं है, समाज को कमजोर करना है। मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं, किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। यकीन नहीं आ रहा है ना कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं मंत्री जी, और वो भी उस राज्य में जहां बीजेपी को लाडली बहन योजना के जरिए चुनाव जिताया लोगों ने, जहां महिलाओं को 1200 रुपए, 1000 रुपए दिए गए और महिलाओं ने वोट किया बीजेपी को। नहीं हो ना यकीन? खुद सुनिए प्रहलाद पटेल साहब क्या कह रहे हैं, फिर मानेंगे आप। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को यह किया। तो आपने सुना मंत्री जी को अपने कानों से, अब तो हुआ ना यकीन। यानी मंत्री जी के हिसाब से मध्य प्रदेश की माताएं बहनें, जिन्होंने लाडली बहन योजना के जरिए हर महीने जिन्हें 1250 रुपए मिल रहे हैं, वो भी भिखारियों की फौज है। बिल्कुल, मंत्री जी के इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस पूरे बयान को लेकर कांग्रेस ने मंत्री जी पर हमला बोला है, साथ में प्रधानमंत्री मोदी को भी लपेट लिया है। एक्स हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया कांग्रेस ने और लिखा
कि जनता को सरकार से भीख नहीं मांगने चाहिए, ये गंदी बात है। ये कहना है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का। प्रहलाद सिंह पटेल साफ बता रहे हैं कि जनता को लेकर बीजेपी की क्या मानसिकता है। ये जनता को भिखारी समझते हैं और खुद को राजा। ये वही मानसिकता है जो नरेंद्र मोदी की है। बता दें कि प्रहलाद सिंह पटेल नरेंद्र मोदी के चहेते नेता है और उनकी मन की बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। शर्मनाक। ये बात कांग्रेस ने कही, कांग्रेस को भी मौका मिल गया। सुनिए कांग्रेस के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए। और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश इकाई, उसने मध्य प्रदेश की जनता को कहा कि आप भिखारी हो क्योंकि आप आपका हक मांग रहे हो। ये केवल प्रहलाद पटेल नहीं बोले, ये भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी का उनके वक्तव्य के पीछे सोच है। और अगर ये सोच नहीं है तो फिर प्रहलाद पटेल का आप इस्तीफा लेना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील है, अभी सांसद और विधायकों को ट्रेनिंग देके गए, लोक व्यवहार सिखा के गए, जनता के सामने कैसे प्रस्तुत होना है इस बात को कह के गए, तो क्या ये ट्रेनिंग देके गए प्रधानमंत्री कि जनता को आप भिखारी कहो। मैं फिर से चेतावनी देता हूं मोहन यादव जी को, जेपी नड्डा जी को, देश के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं, प्रहलाद पटेल का अगर इस्तीफा नहीं लिया तो ये सर्वविदित होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ने कहा कि जनता भिखारी है। तो आपने जीतू पटवारी साहब को भी सुना, आपने प्रहलाद पटेल साहब को भी सुना। अब जिस तरीके से एक वक्त प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त की रेवड़ी बात कह दी थी, लेकिन आप सोचिए कि देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा जनता को मुफ्त का राशन मिल रहा है। क्या वो भी भीख है? महिलाओं को मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के चलते पैसे मिलते हैं, महाराष्ट्र में लाडकी बहन, तो झारखंड में मैया योजना, और यहां दिल्ली में भी जो बीजेपी चुनाव जीत करके आई है, यहां पर भी महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए का वादा किया गया। 2500 रुपए का वादा किया गया। ये सब क्या भीख है? ये सब वादे करके सरकारें चुनाव जीतती आई हैं। और जब सरकार के मंत्री ये बयान दे दें तो आपको कैसा महसूस होगा? जनता को भी सोचना चाहिए, और जनता सोचती ही है। लेकिन अब मंत्री जी ने तो कह दिया है, वो बयान का भी उनसे इस पूरे मामले में पत्रकारों ने पूछा है कि क्या कोई सफाई देंगे। अब तक कोई सफाई नहीं आई है। लेकिन सोचिए कि कैसे कह रहे हैं कि भिखारियों की फौज। अरे कागज पत्तर अर्जी लेकर जाता है, गरीब आदमी जाता है, किसान आदमी जाता है कि कर्जा माफ करवा दीजिए, या बिटिया का ब्याह है, सड़क बननी है, राशन कार्ड बननी है, आधार कार्ड नहीं बनवा रहे हैं, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, बिटिया के साथ किसी ने बदतमीजी कर दी है, पुलिस सुन नहीं रही है। कितनी छोटी छोटी समस्याएं लेकर के कागज में लिख करके ले जाते हैं मंत्री और विधायकों के पास, और उनको कह दिया जाता है भीख, भिखारियों की फौज। सरकार से मांगना बंद कर देना चाहिए। तो सरकार से ना मांगे तो क्या मंगल ग्रह से मांगे, या फिर बुध ग्रह से मांगे, बृहस्पति ग्रह से मांगे? सरकार से ना मांगे तो किससे मांगे? नाली से मांगे, दीवार से मांगे, लाइट से मांगे, किससे मांगे? सरकार तो होती ही है जनता के काम करने के लिए। और प्रहलाद पटेल साहब, आप तो मंत्री हैं। मंत्री होने के बावजूद जनता को सुनिए। वैसे भी देश में नौकरियां नहीं हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और उसके बाद भी अगर ये सब कह दिया जाए तो क्या हो? अगर आपको लगता है कि जनता भीख मांगती है तो निकलवाइए रोजगार, दीजिए रोजगार, भर्ती कराइए सरकारी नौकरी में लोगों को, पुलिस में भर्ती कराइए, आर्मी में भर्ती कराइए, हटा दीजिए अग्निवीर योजना। नहीं आएगी जनता मांगने के लिए, बना दीजिए उनको आत्मनिर्भर। और फिर चुनाव में जाके वोट मत मांगेंगे कि आपको 1500 रुपए दे देंगे महीना, आपको मुफ्त राशन देते हैं, आपको सिलेंडर देते हैं मुफ्त। ये सब भीख है मंत्री जी के मुताबिक। फिलहाल इस पर सियासत हो रही है, कुछ दिनों में सियासत होनी भी चाहिए। और ये बयान वाकई में सवाल उठाने वाला है, जिसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि वो ऐसे नेताओं को कैसे जवाब दें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।